दबदबा न्यूज, पैनी नजर, तेज खबर, ऑनलाइन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबदबा न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कांग्रेस पार्टी द्वारा दतिया से चुनावी शुरुआत करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कहीं से भी करें शुरुआत, इन्होंने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा वो उनका काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत पीताम्बरा पीठ से करने पर बयान दिया। कहा झूठे लोगों की तो भगवान भी नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छल और कपट की राजनीति करती है। एक उदाहरण मंत्री मिश्रा ने रामायण की चौपाई पढ़कर दिया। वहीं मंत्री मिश्रा ने उमा भारती के बयान का समर्थन किया। वो बोले जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। उमा ने कहा था बीजेपी के मंत्री मलाईदार पदों के फेर में नहीं रहते। वहीं मीडिया द्वारा कांग्रेस के उपचुनाव की शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से किए जाने पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कांग्रेस धरातल में चली गई है। चुनाव में कांग्रेस का काम करेगी, हम अपनी भाजपा का काम करेंगे। देखो, भगवान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले कभी पसंद नहीं आते। पीताम्बरा पीठ से जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे और दोनों में आशीर्वाद मिला। अल्पमत की सरकार बनी, तोड़ जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए। तो भगवान को मालूम है ये धोखा दिया इनने किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। तो अब ये कहीं चले जाएं। और पूछो। आज तो महाकाल की उमा भारती जी बोल रही हैं कि बीजेपी में पदों की दौड़ नहीं रहती मलाईदार के लिए, बल्कि हम तो सेवक हैं और हम लोग तो चौकीदार हैं, मालदार नहीं। भगवान एक बात और कहते हैं कि निश्चल मन हो सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कांग्रेस कपट और छल छिद्र की राजनीति करती है। इसलिए अब ये कहीं से भी अभियान शुरू करें, ये नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा, उनके मत से मैं सहमत हूँ। सर, ये बसों को लेकर जो है टैक्स का मामला चल रहा है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जो न्यायालय का निर्णय होगा। धरातल मध्य प्रदेश में धरातल पे कांग्रेस चली गई है। कांग्रेस उनका काम करेगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारा काम करेगी। हमें इसका क्या कहना हो। सर विभाग बंटवारों को लेकर ये सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार, उनके क्षेत्र की बात है। ये मेरे उसमें थोड़ी आता भैया, मुख्यमंत्री का अपना विशेष अधिकार है। ये उनकी मंत्री किसको बनाना, विभाग किसको देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं और करते रहेंगे। सर उपचुनाव भी करीब है और किस तरह की तैयारी जमीनी स्तर पर है? आपको पता है कि आपने अभी कांग्रेस की बात की। कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, हमारे यहाँ संगठन लड़ता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। पूरा शीर्ष नेतृत्व से लेकर मध्य प्रदेश का नेतृत्व और पोलिंग बूथ का योद्धा है जो भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और 24 के 24 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वर्चुअल और एक्चुअल की लड़ाई। अभी एक बात सुनो, आप जानते हैं कि ये संकट, ये महामारी मध्य प्रदेश और राष्ट्र नहीं पूरे विश्व के अंदर है, इसलिए ये चल रहा है। और आप निश्चिंत रहो, जमीन पे भी पूरा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी चप्पे चप्पे में जमीन पे भी जाएगी। एक बस में नहीं, एक रेल में बैठ के चले जाएं। ये 15 महीने की सरकार में ग्वालियर चंबल में कभी भी कमलनाथ जी ने 1 रुपये दिया नहीं। ये जो मैं अभी आया था सीएम साहब के पास बुके लेके मैं मिलने आया था, 8,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने ग्वालियर चंबल संभाग को इतना बड़ा काम कर दिया है कि 4 लाइन चंबल प्रोग्रेस वे खड़ा करने काम किया है। तो उनकी बस में जाए या ट्रेन जाए, नौटंकी है। वास्तव में कोई काम किया है 100 दिन में, तो ये जनता को दिखता कि नौटंकी कौन कर रहा है, यथार्थ में कौन काम कर रहा है। इसलिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग तो ग्वालियर चंबल को जितना माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, सिंधिया जी ने दिया है,
इतने मिनिस्टर पूरे मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल डिवीजन को दिए। तो विकास के पैमानों में हम लोग ध्यान लगा के लगेंगे तो ग्वालियर चंबल बाकी जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि हिस्सेदारी कितनी ज़्यादा दी है सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उस हिस्सेदारी को ताकत के साथ वित्त ब्याज सहित मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब को देने वाले हैं। इसलिए ये सब नौटंकियाँ जो कर रहे हैं ना, एक बस में होकर जाएंगे, यहाँ एक बस में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हम सब देश हैं वो एक होने का दिखावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक हमेशा रहती है।